राम राम दोस्तों, मैं हूं रविंदर राठी। आप हैं मेरे साथ और हम करेंगे न्यारी बात। न्यारी बात के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं बहादुरगढ़ के रहने वाले तरुण भूटानी जी। फिलहाल ये मुंबई में रैपर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। on the beat. मुंबई की गलियां, मुंबई की गलियां, दिल्ली से मैं निकला मुंबई के लिए, 4 जोड़ी कपड़े कुछ पैसे भी लिए। सन 2009 मुंबई की गलियां, रहता था चोल में ना खाने का ठिकाना, रोज का था स्ट्रगल ना खुद से कोई बहाना, लंबी लंबी लाइन में जाके लग जाना, भूखा पैसा रहना ऑडिशन देके आना, अब बैक टू बैक ऑडिशन मेरी फाट लग जाती, लड़ता था खुद से मुझे नींद नहीं आती, मन करे छोड़ सब घर चला जाऊं, अच्छी करूं नौकरी खूब पैसे कमाऊं, अच्छी करूं नौकरी खूब पैसे कमाऊं, मुंबई की गलियां। सीधी बात करते हैं, न्यारी बात करते हैं तरुण जी के साथ। जी तरुण जी, न्यारी बात देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका जन्म बहादुरगढ़ में हुआ, आपकी परवरिश, पढ़ाई और अपने स्ट्रगल के बारे में बताएंगे? हाँ, जैसे कि आपने बताया, मैं बहादुरगढ़ का निवासी हूँ और मेरा जन्म बहादुरगढ़ में ही हुआ और बहादुरगढ़ में मैं दयान नगर के अंदर स्थित मेरा मकान है। और बचपन से ही मुझे म्यूज़िक को लेकर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर, बॉलीवुड को लेकर कुछ करने का मन था, कुछ चाहता था कि मैं भी इनकी तरह कुछ करूं ज़िंदगी के अंदर। और इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं 2009 के अंदर मुंबई चला गया। पहले मैं एक एक्टर के रूप में काम करने के लिए बॉम्बे गया था। वहाँ पर मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी प्रॉब्लम को फेस किया और उसके बाद मैंने कुछ एक सीरियल्स में काम भी किया, बतौर एक एक्टर के रूप में मैंने काम किया वहाँ पर। और आज जो है मैं एक रैपर के रूप में, एक राइटर के रूप में एक्टिव हूँ। तरुण जी, यहाँ से बहुत बच्चे मुंबई की माया नगरी की चकाचौंध को देखते हुए वहाँ का रुख करते हैं, तो आप वहाँ गए तो क्या वहाँ इतना सरल माहौल है? क्या मुंबई स्वागत करती है हरियाणा, दिल्ली और आसपास के लड़कों का? नहीं, ऐसा नहीं है जैसा कि हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने भी देखा था और सब लोग देखते हैं मूवीज़ के अंदर, सीरियल्स के अंदर या न्यूज़ के अंदर या फ़ोटोज़ के अंदर हम लोग देखते हैं बॉम्बे को। वैसा मुंबई बिल्कुल भी नहीं है, उतना सरल नहीं है, उतना आसान नहीं है। जाने के बाद बिल्कुल ही अलग सा एक माहौल था। आप लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत को फेस करना पड़ता है वो है वहाँ पर रहने को लेकर, क्योंकि किराए बहुत महंगे हैं वहाँ पर। वहाँ पर आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस में जाते हो, आप वहाँ पर जा नहीं पाते, आप एंटर नहीं कर पाते। तो बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और विदाउट गॉड फादर आपका वहाँ पर जाना और स्ट्रगल करना और सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप जैसे 2009 में वहाँ गए तो क्या तुरंत आपको ब्रेक मिला? और नहीं, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया क्योंकि उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया नहीं होता था, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम का इतना प्रचलन में नहीं थे ये सब चीज़ें इतनी। तो काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाना, उनका टाइम ना देना, उनका ना मिलना, और तो बहुत सारा स्ट्रगल देखने के बाद मुझे जाके कहीं पे ब्रेक मिला। उसके बाद कहीं जाकर मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि किस तरह करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, और तब जाकर कहीं मुझे ये। तो आप तब से ही 2009 से ही मुंबई में हैं या बीच में कुछ? 2009 के अंदर मैं मुंबई गया, वहाँ से 2009 से लेकर 2011 तक मैं मुंबई में रहा और उसके बाद फिर मैं वापस दिल्ली आया। दिल्ली में आकर मैंने खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट किया और उस बिज़नेस को रन किया 2 से 3 साल तक। लेकिन माया नगरी, जैसे कि आपने बोला कि चमक है, सितारों की दुनिया है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करती थी और मेरा मन नहीं लगता था। फाइनली मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं ये सब बिज़नेस को बंद करके दोबारा मुंबई जाऊँगा, मुंबई में जाके दोबारा से स्ट्रगल करूँगा। और अब की बार मैं तैयारी के साथ जाना चाहता था, कुछ सीख कर जाना चाहता था, ताकि जो गलतियाँ मैंने पहले की थी वो गलतियाँ रिपीट ना हो। तो उसके लिए मैंने दिल्ली के अंदर मंडी हाउस श्री राम सेंटर से थिएटर किया। मैंने वहाँ से थिएटर में एक्टिंग की बारीकियों को सीखने के बाद, देखने के बाद कि किस तरह से अपने ऊपर काम किया जाता है, किस तरह से स्टेज परफॉर्मेंस होती है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, वो सब चीज़ों को सीखने के बाद मैं दोबारा मुंबई गया। और अब की बार जैसे मैंने आपको बोला, मैं पूरी तैयारी के साथ गया। तो वहाँ जाकर मैंने क्राइम पेट्रोल में एज एन एक्टर काम किया। मैंने एक मेरी दुर्गा सीरियल है उसके अंदर एज एन एक्टर काम किया। म्यूज़िक वीडियोज़ के अंदर मैंने काम किया। तो ऐसे छोटा मोटा काम मैंने वहाँ पर जाके किया।
तो दोबारा आपकी ये दूसरी पारी कब शुरू हुई और उसमें क्या क्या सफलताएं मिली वो बताएंगे दर्शकों को? हाँ बिल्कुल, दूसरी पारी मेरी सन 2017 के अंदर स्टार्ट हुई पूरी तैयारी के साथ, और 17 के अंदर मैं मुंबई गया और वहाँ पर जाके मैंने एक्टर के रूप में काम किया। और हमारे एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं करदम प्रसाद जी, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप कुछ लिख सकें, अगर आप, क्योंकि मुझे राइटिंग का काफ़ी शौक़ था और मैंने उनको अपने कुछ लिखे हुए शब्द वगैरह, अपने लिखे हुए स्टोरी सुनाई तो उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप मेरे लिए गाना लिखेंगे? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं लिखूँगा, मैं ट्राई करता हूँ। और मैंने वो गाना लिखा जो देशभक्ति को लेकर था, भारत महान देश महान, और वो गाना काफ़ी चला, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। और तब मुझे इस बात का एहसास भी हुआ कि मेरे अंदर एक राइटर भी है, एज ए बतौर राइटर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। और वहाँ से मैंने फिर एक अपनी जर्नी राइटर के तौर पर शुरुआत की, राइटर के तौर पे शुरू करी। तो पहले एक्टर बनने का सपना, फिर राइटर के रूप में खुद को स्थापित करना और उसके बाद रैपर, ये कैसे चेंज आया? ये चेंज समय के हिसाब से आया, जैसे जैसे मैं चीज़ों को देखता गया। मुझे खुद में ही नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, खुद के अपने आप को काबिलियत को तलाशते हुए फाइनली मैंने रैप लिखने स्टार्ट करे। रैप को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और रैप को मैंने लिखा और वो मैं अपने रैप सॉन्ग को लेकर जब जी म्यूज़िक कंपनी में गया, #आर्ट एंटरटेनमेंट एक प्रोडक्शन हाउस है उसमें गया, और वहाँ से मुझे चांस मिला कि हाँ आप एक काम कीजिए, म्यूज़िक वीडियो को बनाइए, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, हम इस गाने को रिलीज़ करके देते हैं। तो गाने को रिलीज़ किया गया जी म्यूज़िक कंपनी से, #आर्ट एंटरटेनमेंट से, और साथ ही साथ इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो भाविता शाह और मनोज बंसल जी हैं, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया और आज की डेट में गाना बन के आप लोगों के बीच में है। तो भविष्य में भी आपकी एंगेजमेंट वगैरह के बारे में बताएंगे, किन किन कंपनीज़ के साथ क्या क्या आपके? फ़िलहाल कुछ प्रोजेक्ट हैं मेरे जो चल रहे हैं। फ़िलहाल मुझे एक्टिंग का भी ऑफ़र आ रहा है, एक मूवी को लेकर उन्होंने मुझे, एक हमारे बॉम्बे के अंदर ही राजीव रुइया सर हैं जिन्होंने माय फ्रेंड गणेशा मूवी, मुश्किल मूवी बनाई है, तो उनकी तरफ से मुझे एक ऑफ़र है मूवी में काम करने के लिए। बट फिर मेरा जो मन है, मैं वही म्यूज़िक को लेकर कुछ करना चाहता हूँ, रैप को लेकर कुछ करना चाहता हूँ। तो बैक टू बैक मेरे सॉन्ग हैं, वो #आर्ट एंटरटेनमेंट से मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और 3 गाने मैं बैक टू बैक अभी करने वाला हूँ उस कंपनी के साथ। तरुण जी, एक्टर बनने का ख्वाब, उसके बाद राइटर बनने की चाहत और अब रैपर के रूप में खुद को स्थापित करने में क्या मानते हैं ये जो संघर्ष है उसके और सफलता के बीच में जो तमाम चीज़ें आपने महसूस की, क्या उसका सारांश क्या समझें? मेरा ऐसा मानना है कि आदमी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, नए एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए, और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते किसी चीज़ को लेकर तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। और मुझे फाइनली इस बात का एहसास गाना करने के बाद, एज ए रैपर के रूप में करने के बाद एहसास हुआ कि हाँ मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ और मैं म्यूज़िक ही करूँगा आगे, और एक्टिंग साइड बाई साइड चले जाएगी तो उसमें भी कुछ इतना बड़ा वो नहीं है। न्यारी बात की तरफ से, हमारी तरफ से, बहादुर के लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप नित नए आयाम छुएं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपका एक नाम स्थापित हो, हमारी शुभकामनाएं। मैं बहादुरगढ़ की जनता को बहुत बहुत नमन करता हूँ, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहादुरगढ़ से मैं जुड़ा जैसे कि बचपन से है, मैं यहीं का निवासी हूँ, आने वाले टाइम के अंदर भी अगर रहेगा तो मैं चाहूँगा कि जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है, जो कुछ करना चाहता है म्यूज़िक को लेकर, बॉलीवुड को लेकर, तो मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा कि जहाँ जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है वो प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े, और हम लोग हरियाणवी म्यूज़िक को भी बॉलीवुड के अंदर, भारत के अंदर एक बड़े लेवल पे, एक बड़े स्तर पर लेकर जाएं, उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यारी बात में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, वक्त की है बात, काम कभी मांगता था, भीड़ में मैं चलता न कोई पहचानता था। आज सन 2022 चोल से मैं निकला, अपने फ्लैट में मैं रह रहा, अपनी कहानी तुम्हें रैप से मैं कह रहा। सपने पूरे करने हैं तो घर से तू निकल, कल क्या होगा उसकी चिंता मत कर, भगवान तुझे देगा तेरी मेहनत का फल। अरे घर बैठे बैठे ज्ञान देना आसान है, घर से वही निकले जिसकी ऊंची उड़ान है। शुरुआत अगर करनी है तो कहीं से तो करनी होगी, खुद की लड़ाई बेटा खुद से ही लड़नी होगी, खुद की लड़ाई बेटा खुद से ही लड़नी होगी, खुद की लड़ाई बेटा खुद से ही